बहुत समय पहले एक घनी जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वो जंगल का राजा था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। बड़े बड़े हाथी भी उससे दूरी बनाकर चलते थे। हिरण, खरगोश, नीलगाय, भैंसे और दूसरे जानवर हमेशा सावधान रहते कि कहीं शेर की नजर उन पर ना पड़ जाए। सिंहराज केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत घमंडी भी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। जब वो जंगल में निकलता तो बाकी जानवर अपने अपने बिलों और झाड़ियों में छिप जाते। उसकी चाल में ऐसा रौब था कि लगता मानो पूरा जंगल उसी के इशारों पर चलता हो। कई वर्षों तक सिंहराज ने पूरे जंगल पर राज किया। वो रोज शिकार करता और अपना पेट भरता। लेकिन समय के साथ उसकी उम्र बढ़ने लगी। पहले जैसी फुर्ती अब उसमें नहीं रही थी। लंबे समय तक दौड़ने पर वो जल्दी थक जाता था। फिर भी उसका डर जंगल में बना हुआ था। एक दिन सुबह से ही मौसम बहुत गर्म था। सूरज की तेज किरणें जंगल की जमीन को तपाई जा रही थीं। सिंहराज भूखा था और शिकार की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। उसने कई घंटों तक जंगल छान मारा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। हिरणों का झुंड नदी की दूसरी ओर चला गया था। खरगोश अपने बिलों में छिपे थे। जंगली भैंसे झुंड बनाकर खड़े थे, इसलिए उन पर हमला करना आसान नहीं था। भूख के कारण सिंहराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गरजते हुए बोला, आज अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं पूरे जंगल में हाहाकार मचा दूंगा। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। इसी बीच एक झाड़ी के पीछे छिपा एक सियार ये सब देख रहा था। उसका नाम था चतुरक। वो बहुत चालाक और बुद्धिमान था। वो हमेशा अपनी जान बचाने के लिए नई नई तरकीबें सोचता रहता था। जब उसने शेर को अपनी ओर आते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि अगर उसने कोई उपाय नहीं किया तो आज उसकी मौत निश्चित है। चतुरक ने तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे ही शेर उसके पास पहुंचा, वो कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे मत मारिए, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। शेर ने गुर्राकर कहा, सेवक? तुम मेरे किस काम आ सकते हो? सियार ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन आपको रोज शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं रोज आपके लिए शिकार ढूंढ कर लाऊंगा। आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शेर कुछ देर सोचने लगा। उसे सियार की बात ठीक लगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सच में रोज शिकार दिला देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर उसने सियार से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सियार तुरंत बोला, महाराज, मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उस दिन से सियार शेर का साथी बन गया। अगले दिन सुबह सुबह सियार जंगल में निकला। वो जानवरों को धोखे से शेर के पास ले जाने की योजना बनाने लगा। कुछ दूर उसे एक बूढ़ा हिरन दिखाई दिया। सियार उसके पास गया और मीठी आवाज में बोला, भाई हिरन, जंगल के राजा ने आज शांति सभा बुलाई है। उन्होंने कहा है कि अब किसी जानवर को डरने की जरूरत नहीं, सभी जानवर सुरक्षित रहेंगे। भोला हिरन उसकी बातों में आ गया। वो सियार के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा, शेर ने उस पर हमला कर दिया। बेचारा हिरन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका अंत हो गया। शेर ने पेट भरकर भोजन किया। वो बहुत खुश हुआ। उसने सियार से कहा, तुम सचमुच बहुत काम के हो। सियार मुस्कुराने लगा। धीरे धीरे ये रोज का काम बन गया। सियार अपनी चालाकी से किसी न किसी जानवर को बहला फुसलाकर शेर के पास ले आता और शेर उसे मारकर खा जाता। कभी वो खरगोशों से कहता कि जंगल में नया सुरक्षित स्थान मिला है। कभी वो हिरणों को डराकर गलत दिशा में भगा देता, जहां शेर पहले से छिपा होता। उसकी योजनाएं इतनी चतुर थीं कि जानवर आसानी से उसके जाल में फंस जाते। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह सियार पर निर्भर हो गया। अब वो खुद शिकार के लिए कम ही निकलता था। दिन भर आराम करता और शाम को सियार के लाए हुए शिकार का इंतजार करता। जंगल के जानवर धीरे धीरे समझ गए कि सियार ही उनकी मुसीबत की जड़ है। वो उससे नफरत करने लगे, लेकिन डर के कारण कोई कुछ नहीं कहता था। समय बीतता गया। अब सियार को लगने लगा कि जंगल में उसकी ताकत बढ़ गई है। वो सोचता, असल में शेर को ताकतवर मैं बनाता हूं। अगर मैं शिकार ना लाऊं तो वो भूखा मर जाए। असली राजा तो मुझे होना चाहिए।
धीरे धीरे उसके मन में घमंड भरने लगा। अब वो जंगल के जानवरों से रौब से बात करने लगा। रास्ते में चलते हुए वो खुद को राजा जैसा महसूस करता। छोटे जानवरों को डांटता और कहता, ध्यान से बात करो, मैं जंगल के राजा का सबसे खास साथी हूं। एक दिन बंदरों की झुंड ने उसका मजाक उड़ाया। वे पेड़ों पर बैठकर बोली, देखो देखो, सियार खुद को राजा समझने लगा है। ये सुनकर सियार को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में ठान लिया कि अब वो सचमुच जंगल का राजा बनेगा। उस रात वो देर तक सोचता रहा। फिर उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, शेर अब बूढ़ा हो चुका है, वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। अगर मैं जानवरों को विश्वास दिला दूं कि अब मैं राजा हूं तो सब मेरी बात मानने लगेंगे। अगले दिन दोपहर में शेर एक गुफा में गहरी नींद सो रहा था। पेट भर भोजन करने के बाद वो आराम कर रहा था। इधर सियार जंगल के बीचों बीच पहुंचा और जोर जोर से आवाज निकालने लगा। वो शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज पतली और अजीब थी। वो चिल्लाकर बोला, सुनो जंगलवासियों, अब मैं इस जंगल का नया राजा हूं। सिंहराज बूढ़ा हो चुका है, अब जंगल पर मेरा राज चलेगा। जानवर उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। कुछ डर गए, लेकिन अधिकतर उसकी आवाज सुनकर हंसने लगे। एक बूढ़ा हाथी आगे आया और बोला, अरे सियार, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन शेर की जगह कभी नहीं ले सकता। पास खड़े बंदर भी हंसते हुए बोले, तेरी आवाज में दम नहीं है। राजा बनने के लिए केवल चालाकी नहीं, साहस भी चाहिए। सियार को बहुत अपमान महसूस हुआ। वो गुस्से में और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं ही नया राजा हूं, अब सबको मेरी बात माननी होगी। उसी समय उसकी आवाज गुफा तक पहुंच गई, जहां शेर सो रहा था। सिंहराज की नींद खुल गई। पहले तो उसे लगा कोई दूसरा शेर जंगल में आ गया है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो वो समझ गया कि ये सियार की आवाज है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से गुफा से बाहर निकला और गरजता हुआ जंगल की ओर दौड़ा। जैसे ही जानवरों ने असली शेर को आते दिखा, सब इधर उधर भाग गए। सियार के चेहरे का रंग उड़ गया। शेर उसके सामने पहुंचा और जोर से दहाड़ा, धोखेबाज, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू मेरे ही खिलाफ साजिश करने लगा। सियार डर की मारी कांपने लगा। वो बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शेर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो गरज कर बोला, जिसे मैंने जीवन दान दिया वही मुझे हटाकर राजा बनना चाहता है। विश्वासघात करने वाले को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही सियार जान बचाकर भागने लगा। वो जंगल में तेजी से दौड़ने लगा। उसके पीछे शेर पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सियार कभी झाड़ियों में छिपता, कभी पेड़ों के पीछे भागता, लेकिन शेर उसकी हर चाल समझ रहा था। भागते भागते सियार एक सूखी नदी के किनारे पहुंच गया। आगे रास्ता बंद था। अब उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। सियार रोते हुए बोला, महाराज, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन शेर ने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही क्षणों में सियार का अंत हो गया। पूरा जंगल शांत हो गया। जानवरों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें उस चालाक सियार से छुटकारा मिल चुका था। उस शाम जंगल की सभी जानवर नदी किनारे इकट्ठा हुए। बूढ़ा हाथी बोला, ये घटना हमें एक बड़ी सीख देती है। बुद्धि और चालाकी अच्छी बात है, लेकिन यदि उनका उपयोग धोखे और लालच में किया जाए तो अंत विनाशी होता है। एक हिरण बोला, सियार अगर ईमानदारी से रहता तो आराम से जीवन जी सकता था, लेकिन घमंड ने उसे अंधा बना दिया। बंदरों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। उस दिन के बाद जंगल में फिर शांति लौट आई। सिंहराज ने भी समझ लिया कि केवल डर से राज नहीं चलता। उसने जानवरों के साथ थोड़ा नरम व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे जंगल का जीवन सामान्य हो गया। पक्षी फिर मधुर गीत गाने लगे, हिरण खुले मैदानों में दौड़ने लगी और बंदर पेड़ों पर मस्ती करने लगे। लेकिन जंगल के बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को उस घमंडी सियार की कहानी सुनाते थे, ताकि वे समझ सकें कि विश्वासघात, लालच और घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। सीख: चालाकी और बुद्धि का उपयोग अच्छे कामों में करना चाहिए। घमंड इंसान या जानवर दोनों का विनाश कर देता है। जो दूसरों के विश्वास को तोड़ता है वो अंत में अकेला रह जाता है। लालच और धोखा कभी स्थायी सफलता नहीं देते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।